नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से आसाम में प्रवेश कर गई है। आसाम में ये यात्रा 25 जनवरी तक रुकेगी। लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आसाम में प्रवेश किया, आसाम का जो राजनीतिक पारा है ना, वो बड़ा गर्मी पकड़ गया है, बड़ा तापमान बढ़ गया है वहां पर। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहली दफा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के ऊपर सीधा अटैक किया, सीधा हमला बोला है। और मैं आपको बताऊं कि हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज जो है बीजेपी में आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो राहुल गांधी जी का सीधा अटैक आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी राहुल गांधी परिवार के ऊपर हमला बोला गया है। इसी को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र तक चलेगी, आज आसाम पहुंच चुकी है। आसाम में पहुंचते ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी जी का सीधा अटैक हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, उन्होंने सीधा सीधा बोला है, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो आपका मुख्यमंत्री है, यानी कि आसाम का मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि इनके परिवार के हर सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप है, या यूं कहें इनके परिवार का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी आसाम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो बेरोजगारी है। देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? दो तीन लोगों को पैसा बांट रहे हैं, दो तीन लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, दो तीन उद्योगपतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने वादा किया इस मौके पर कि अगर उनकी सरकार आएगी तो हम देश में जो भी सरकारी रिक्तियां पड़ी हैं, वैकेंसी पड़ी हैं, हम उनको पूरा भरेंगे। और जो उद्योग धंधे चलते हैं छोटे मोटे, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, हम ऐसी योजना, बेहतर योजनाएं उनके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी पलटवार किया गया है राहुल गांधी के ऊपर, और उन्होंने तो एक धमकी के लहजे में पलटवार किया है। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यह कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम के अंदर से, शहरों के अंदर से नहीं गुजरेगी, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और अगर वो रूट चाहते हैं तो हम वैकल्पिक मार्ग उनको दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रैली करेगा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रोड शो करे, या मान लीजिए कि मोदी जी आसाम में रोड शो करें किसी शहर से होकर, तो क्या हेमंत बिस्व शर्मा जी मोदी जी से ये कहेंगे कि आप शहर के अंदर से रोड शो मत करिए, शहर के बाहर से रोड शो करिए? अरे रोड शो या रैलियां कहां होती हैं जहां पब्लिक होता है? या जंगलों में कोई रैलियां निकलती हैं क्या जंगलों से रोड शो निकाले जाते हैं? तो एक तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की धमकी राहुल गांधी जी के लिए, और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे। ये धमकी दे दी है आसाम के मुख्यमंत्री ने। अब यहां पर मुझे ये लगता है कि ये कोई एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टी का कोई नेता अगर कोई रैली या कोई किसी प्रकार का रोड शो करना चाहता है, तो उसको करने में सत्ता पक्ष के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री जी ने आज यहां तक बोल दिया है कि देश का सबसे कोई भ्रष्ट परिवार है तो वो गांधी परिवार है। खैर, राजनीति है, बार और पलटवार, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने पहली दफा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर हमला बोला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।